दोस्तों, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चौधरी सर आपको आज क्लियर चीज़ें बताऊंगा कि आपको जीएस में पढ़ना कैसे है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो बनी हुई है, यानी स्टूडेंट के सामने जो बनी हुई है, वो इस बात को लेकर बनी हुई है कि सर जीएस में हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। क्योंकि समस्या आती कहाँ है कि हम यही जज नहीं कर पाते हैं कि हमें जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट और उनके टॉपिक कौन कौन से और किस तरीके से और कहाँ से पढ़ने हैं और कितने समय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कब पढ़ना है। आज मैं इन्हीं सभी बातों पर आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कि आपको करना कैसे है, रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि हम जीएस जिसे कहते हैं वो जीएस है क्या, उसका सिलेबस कितना है। आप केवल मेरे साथ देखिए, आपको इसके क्लियर चीजें तभी समझ में आएंगी जब पूरी वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, और जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये पढ़ाई है और सफलता और शिक्षा का शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक आप इसे सही से नहीं समझेंगे कुछ भी इसका हल नहीं निकलेगा। तो अब देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं जीके जीएस पाठ्यक्रम, या हम कह सकते हैं जीएस और जीके। तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाकर आपको एक एक चीज बताता हूं। आप देखें, एक एक चीज को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ये एक काम करते हैं ना, हम बिल्कुल पहले लिख लेते हैं सब। इतिहास, ज्योग्राफी, एकदम क्लियर आप देखते रहेंगे। राज्य व्यवस्था, जिसे आप पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इकोनॉमी, या जिसे आप अर्थ व्यवस्था कहते हैं। जनरल साइंस, जिसे सामान्य विज्ञान कह सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, जो डेली या जो भी घटनाएं होती हैं, अफेयर्स। इसके अलावा इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, और मित्रों कुछ आता है इसमें स्टैटिक जीके, जिसे हम बोलते हैं विविध सामान्य ज्ञान। विविध सामान्य ज्ञान। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपका सिपाही का पेपर हो, यानी कि कांस्टेबल, आपका एसएससी का पेपर हो, एसएससी में बहुत सारे ऑल एग्जाम्स, आपका पीसीएस का एग्जाम हो या आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, यही जीएस होता है। हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि कितना हमें पढ़ना है, किस तरीके से। और हमें सबसे बड़ी समस्या, हम कोचिंग भी करने चले जाए ना, तो कोचिंग वाला क्या करेगा, आप देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। कोचिंग में आपके सामने, आपके साथ केवल बेवकूफी बना हो रहा है और कुछ नहीं। या तो कोचिंग तरीके से चल रही हो, तरीके का मतलब है जिससे कोई बेनिफिट हो रहा हो। मैं बताऊंगा आपको यहां भी कि आपको पढ़ना कहां और कैसे है। देखिए क्या होगा आपके साथ। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अगर इन सब्जेक्टों को कभी भी देखिएगा, कहीं भी आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एक ही टीचर सब नहीं पढ़ा पाएगा। मतलब पता चला हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में आप आएंगे तो हिस्ट्री में पार्ट 3 है, एंशिएंट, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें, जब तक हमारे तीनों पार्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगा। और होता क्या, मैं किसी भी स्टूडेंट को देखता हूं, किसी का मेडिवल थोड़ा बहुत हो रहा है, किसी का मॉडर्न कुछ हो रहा है, किसी के 2 पेज यहां लिख रहे हैं, किसी की सिंधु घाटी सभ्यता हो रही है बस, किसी के बाबर टॉपिक हो रहा है बस, बात खत्म। ज्योग्राफी की अगर बात करोगे तो ज्योग्राफी में भी देखिए तरीके से बता दूं, पहले अंतरिक्ष आएगा, अंतरिक्ष का भूगोल, विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, और भारत यानी इंडियन ज्योग्राफी। तरीके से पढ़ोगे तभी। अब इसके लिए 2 तरीका है। तरीका नंबर फर्स्ट, आप स्वयं सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में ये चीजें इतनी कठिन होती हैं कि ये बताइए, जीएस अगर इतना आसानी होता तो मुखर्जी नगर में पूरे भारत का बच्चा 2-2, 3-3 लाख रुपए क्यों दे रहा होता, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो नो डाउट सेल्फ स्टडी में आप जीएस कभी नहीं कर पाएंगे। मैथ आप कर सकते हैं, रीजनिंग आप कर सकते हैं, इंग्लिश आप कर सकते हैं, हिंदी आप कर सकते हैं, लेकिन जीएस कभी भी सेल्फ स्टडी में हो ही नहीं सकता। अगर यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए, आप केवल सालों साल, महीनों आप अपने बर्बाद करते रहेंगे और लास्ट में फिर भी आपको किसी एक टीचर से पढ़नी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन।
और जीएस का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि ऑनलाइन पढ़ेंगे तो भी दिक्कत रहती है, ऑफलाइन में ही ये क्लियर होता है। पहले तो अपने दिमाग में इस बात को सेट करो, अगर जीएस आपको अच्छा करना है तो। दूसरी बात, अगर आप छोटे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर सबसे अच्छी किताब मैं आपको बता रहा हूं लूसेंट। लेकिन मित्रों, लूसेंट की भी दो किताबें आती हैं। एक लूसेंट की किताब होती है थ्योरी वाली, यानी कि जिसमें एक तरीके से भाषा लिखी रहती है, और एक किताब होती है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ। तो मैं जो लूसेंट आपको बता रहा हूं, ये याद रखना, मैं बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव वाली आती है वो, थ्योरी वाली मत लेना, वो तो कूड़ा एकदम बिल्कुल बेकार किताब है। उसको तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ भी लोगे तो समझ में नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो फिर कहानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बस संधि वाली रहेगी। तो आपको करना क्या है कि एक तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लेनी है, और उसको एक टीचर के साथ, आपको अच्छा टीचर ढूंढना है भाई। टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरी लूसेंट को, जो ऑब्जेक्टिव वाली है, उसके एक एक क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस करा के एकदम क्लियर करा दे। आपको जीएस कैसे पढ़नी है, जैसे सपोज करिए लूसेंट की आपने ऑब्जेक्टिव किताब खोली, अब उसमें क्या किया आपने कि इतिहास का, हिस्ट्री का पहला पृष्ठ खोला। इतिहास उसमें क्या है कि हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आए हुए, एसएससी में, पीसीएस में, समिति अधिकारी में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, इस सब में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उनको क्या है कि जैसे आपके क्लास में टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो भारत की नदियां, तो उसमें भारत की नदियां आपने टॉपिक खोला, जितने भी क्वेश्चन आए उनको फटाफट लगाओ। जैसे आपने देखा उसमें यूपी पीसीएस का भी आ गया, एसएससी का भी आ गया, रेलवे के भी आ गया, पुलिस का भी हो गया। आपको रटनी नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना उसके पीछे से आंसर आपने नकल मार लिया और उस पर टिक लगा लिया, फिर आप रटे जा रहे हो, नहीं, फिर तो वो तरीका गलत है। आपको केवल वो एज ए प्रैक्टिस में लेनी है, यानी कंसेप्ट टीचर से पढ़ना है, और किताब जो है, बुक जो है वो स्वयं लगानी है। आपको इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा, तरीके से चलना है। देखिए, अगर आप इन सभी टॉपिकों को देखेंगे तो लगभग ये 5 से 6 महीने में मित्रों सही से क्लियर हो पाएगा सीजीएल लेवल का। अगर यूपीएससी पीसीएस लेवल पे आप जाएंगे तो 1 साल लगेगी, 1 साल। और आपको बता दूं, अगर कोचिंग भी आप ले रहे हैं कहीं, तो कम से कम जीएस की 2 घंटे की रेगुलर क्लास चलनी चाहिए, रेगुलर, जिसमें कहीं भी संडे की भी छुट्टी ना हो। जब जाके, यानी कि 2 घंटे जीएस आप कंप्लीट रेगुलर जीएस कोचिंग में पढ़ेंगे, तब जाके 5 से 6 महीने में, जिसमें एक भी छुट्टी ना हो, तब जाके ये कवर होगा। तो इसलिए आप वही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने लिए यानी कि चुने जो कम से कम 1.5 से 2 घंटे क्लास चले, रेगुलर क्लास चले, तरीके से क्लास चले, एक ही टीचर सब क्लियर पढ़ाए, और सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी, और एक एक टॉपिक क्लियर। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव को भी लगवा दे। अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगवा देते हैं तो दिल्ली पुलिस हो, रेलवे पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, एसएससी +2, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, आपका रुकेगा नहीं। अब आती है बात पीसीएस लेवल। तो मित्रों, पीसीएस के लिए क्या है कि कुछ किताबें और हैं, जैसे कि मान लो हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सब के पहले तो आपको अतिरिक्तांक घटना चक्र के लेने पड़ते हैं, जो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां मैं आपको एकदम क्लियर चीज़ों को दिखाऊंगा, आपको थोड़ा और समझा दूं। अभी पहले आप छोटे एग्जाम की बात करो। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक तो लेनी है लूसेंट की, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव जी की, एक आपको और लेनी है जिसका नाम है घटना चक्र, या फिर एक ही ले लेना, आप दोनों में से एक ले लेना, घटना चक्र। इसका नाम है बुक का घटना चक्र, एसएससी सामान्य अध्ययन बुक। ये बुक आती है इस नाम से, हिंदी और इंग्लिश आई थिंक दोनों मीडियम में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक है। या आप इसे ले लें, या तो लूसेंट ले लें, या लूसेंट नहीं ले रहे तो इसे ले लें। है क्या कि सभी एग्जाम में जीएस का जो लेवल रहता है वो एसएससी का लेवल रहता है। अब सभी एग्जाम का मतलब यहां इतना याद रखना है मित्रों को, आयोग की परीक्षा नहीं आएंगी इसमें, आयोग को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल नॉर्मल वनडे एग्जाम, पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, जो छोटे ग्रुप सी और डी के पोस्ट के होते हैं, उन सब में एसएससी का लेवल रहता है। अगर आपने एसएससी का लेवल जीके कर लिया, एसएससी का पूरा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के सेट लगा दिए, तो आपको रुकेगा नहीं। और आज की डेट में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बच्चे की सबसे बड़ी समस्या केवल है तो वो केवल जीएस वाला पार्ट है। जीएस के टीचर कोई फेमस हैं तो पढ़ा के नहीं दे रहे हैं, फालतू की चीज़ों में समय खराब कर देते हैं, और अच्छे टीचर हैं तो उन तक बच्चा पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और अब तो एसएससी में भी आ जाओ, सीजीएल में भी, तो मेंस में भी आपको अच्छे से पता है जीएस का पार्ट बिल्कुल जोड़ दिया है।
तो जीएस से बच नहीं पाओगे। जीएस से बचने का मतलब है कि आपकी नौकरी ना लगना। ये कड़वा सच है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि आप 2-3 साल बाद पछतावे में पड़े, इसलिए जीएस को अभी पढ़ लो। जीएस आपको नौकरी नहीं लेने देगा अगर अच्छा नहीं हुआ तो। जीएस आपका सिलेक्शन रोक देगा 100%। बल्कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम देख लोगे तो जीएस पर ही पूरी तरीके से डिपेंड है। रेलवे पुलिस का जीएस पर डिपेंड है। यूपी SSSC पेट तो जीएस पर डिपेंड है। इसके अलावा लेखपाल का तो जीएस पे डिपेंड है। ग्राम विकास अधिकारी का जीएस पे डिपेंड है। बिहार पुलिस सिपाही दरोगा जीएस पे डिपेंड है। अब बचा क्या? आपका बैंक का एग्जाम बचा। तो बैंक के लिए आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए, और फिर बहुत ही धांधलेबाजी, बढ़ता लेवल, गांव का बच्चा पिछड़ जाता है ऐसे एग्जामों में। तो जीएस अच्छा कर लो मेरे भाई, जीएस को अच्छा करो बस। आगे हमारी बात होगी कल। जब तक के लिए जय हिंद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे मुझे कमेंट करके बता दिया करो। आप जो है मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या करना है।